भारत चीन सीमा पर जो तनाव था उसकी कर लेते हैं। यहाँ पर खबर यह है कि भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान आया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर गतिरोध के मामले में भारत और चीन कुछ मतभेदों को कम करने, कुछ विवाद से जुड़े मुद्दे पर सहमति बनाने में सफल हुए हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि एलएसी के मामले में चीन के साथ 75% मामला सुलझा लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है ताबिश। जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी वक्त से यहाँ पर चीन के साथ सीमा को लेकर ये बातचीत जो है वो चल रही है। हमारी सहयोगी कादम्नी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्नी, बताइए किन किन बातों पर यहाँ पर सहमति अब बन गई है? देखिए, कई मुद्दे हैं जो एलएसी के इलाके हैं। आपको याद होगा 2020 में जो खूनी झड़प हुई थी, उसके बाद कुछ इलाके भारतीय सेना के लिए बंद हो गए थे। वहां पर नहीं जा पा रही थी, काफी पीछे हट गई थी पहले के इलाके से, और कई इलाकों में पेट्रोलिंग जो है वो बहुत कठिन हो गई थी। वहां पर चीन की सेना पेट्रोलिंग नहीं करने दे रही थी। तो एक तरह से वहां पर सेना का दोनों तरफ से काफी जमावड़ा है। कई राउंड की बातचीत हुई है। जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसमें WMCC जिसको कहते हैं, उसकी 31 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आखिरी बातचीत जो हुई थी वो 29 अगस्त को हुई थी, और जॉइंट सेक्रेटरी जो विदेश मंत्रालय के हैं उनके और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट के बीच ये बातचीत बीजिंग में हुई थी। तो उसके बाद अब जो विदेश मंत्री का बयान आया है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो बयान दिए हैं, उनका ये कहना है कि 75% तक मामला सुलझ गया है। डिसएंगेजमेंट की वो बात कर रहे हैं कि कहां कहां से अलग सेनाएं जो हैं वो पीछे हटी हैं। तो डिसएंगेजमेंट तो काफी हद तक हो गया है। उसके बाद जब उनसे एक और बातचीत में जब उनसे इस बात को क्लियर करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि उनको क्वांटिफाई करने के लिए कहा गया कि 100% में से कितने कितने परसेंट बात बनी है। तो उनका ये कहना था कि इसलिए मैंने कहा कि ये 75% तक बात बन गई है। और लेकिन समस्या ये है कि जो पेट्रोलिंग एरियाज जहां पहले भारत की सेनाएं जिन इलाकों में पेट्रोलिंग करती थी, वहां पर अगर नहीं कर पा रही हैं तो वो एक समस्या है, उसके बारे में बात करनी होगी। तो दूसरी ये समस्या कादम्नी, ये है क्या कि इसके बारे में बताया गया है कि ये जो 25% रह गया, ये कौन से जगहों की बात हो रही है? गलवान या पेंगोंग त्सो के आसपास की जगहें हैं जहां पर अब इंतजार है कि डिसएंगेजमेंट हो या चाइना अपनी सेना को वापस लेके जाए पुरानी स्थिति में? देखिए, कुछ इलाकों पर विवाद है, वो स्थिति साफ नहीं है, इसलिए वहां पर ये बात हो रही है। ये वो इलाके हैं जहां भारतीय सेना भी पहले पेट्रोलिंग करती थी और चीन की सेना भी कुछ हद तक वहां पर पेट्रोलिंग करती थी। तो वो इन इलाकों की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे कि जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य जमावड़ा वहां पर बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए है क्योंकि 2020 में वो झड़प हुई थी और उसके बाद जिस तरह से सेनाएं आमने सामने थी, तो उसको लेकर 4 साल हो रहे हैं। अब वहां पर किस तरह से ये होगा कि वापस अप्रैल 2020 की स्थिति में जाए, वो एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर बात हुई है। अब चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जो बातचीत हो रही है उसमें कई डिफरेंसेस जो हैं वो कम हुए हैं, कई मतभेद जो हैं वो कम हुए हैं। अब मतभेद किन चीजों पर हो सकते हैं? मतभेद उन चीजों पर हो सकते हैं जो भारत कह रहा है कि जो पहले 2020 अप्रैल में ये स्थिति थी, और चीन कह रहा है कि यहाँ पर ये स्थिति रहेगी या ऐसी है। इस पर साफ तौर पर अभी एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द नहीं बताया गया है। दोनों में से किसी भी तरफ से इसमें बात नहीं बताई गई है। दूसरी तरफ ये कहा गया है चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि कुछ मुद्दों पर सहमति बन रही है। अगर सहमति बन रही है तो ये बेहतर बात है, क्योंकि सहमति बननी चाहिए। जबकि 31 राउंड की जो बातचीत हुई है उसमें बार बार ये कहा गया है कि हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और समस्या का हल जल्द से जल्द निकालेंगे। ये फिर से कहा गया है। लेकिन कम से कम एक इसमें ब्राइट स्पॉट ये है कि चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ हद तक कंसेंसस भी बना है, डिफरेंसेस भी कम हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि चीन का लगातार ये रवैया रहा है कि वो अपनी जगह समस्या है, वो बातचीत चलती रहे, लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं वो बदस्तूर चलने चाहिए, जिसको लेकर भारत सहमति नहीं जताता है। उसका कहना है कि जब तक वहां पर स्थिति सामान्य पहले जैसे नहीं होगी, तब तक रिश्ते को वापस पटरी पर लाना मुश्किल है। तो एक तरह से ये बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कि चीन का रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है कि अब कुछ चीजों पर सहमति बनी है और बात आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया कादम्नी आपका समझाने के लिए विस्तार से जो बातचीत को लेकर डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आया है। तो सहमति जो है वो बन रही है कई बातों को लेकर। आरजू और जो पॉइंट्स थे जिन पर बातचीत यहाँ पर हो रही थी, उसमें लग रहा है कि बात यहाँ पर आगे अब बढ़ रही है।